बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जान न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। 8 फरवरी 24 को होने वाले इंतखाबात की इनफरादियत ये है कि इसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की है। यानी पहले नंबर पर अगर जो तादाद है वो पीटीआई के आज़ाद अरकान असम्बली की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अरकान असम्बली कितने रोज़ के अंदर अपनी कामयाबी के नोटिफिकेशन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती तो इनकी हैसियत असम्बली के अंदर क्या होगी। और हुकूमत साजी के लिए ये जो किसी पार्टी के पास भी अददी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो तनहा हुकूमत साजी कर सके, तो ये मामला कितने अरसे तक लटक सकता है। इस सिलसिले में हमने माहिरीन कानून से बातचीत की है। आप भी जानिए कि वो क्या कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया असद अब्बास साहब। आपके 3 सवालात हैं जिनके मैं मरहलावार जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपका सवाल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें आइनी और कानूनी तौर पर इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद उनके पास कितने दिन होते हैं कि किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए। तो उसमें जो इंतखाबी एक्ट है या कानून के मुताबिक वो जो इंतखाबात हैं उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम रिजल्ट्स आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन नताइज का सरकारी तौर पर ऐलान जारी कर देता है और उनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो उसके बाद सियासी जो भी इलेक्शन जीत कर आता है उम्मीदवार, उसके पास कानूनी तौर पर 3 दिन होते हैं कि वो किसी सियासी जमात में शामिल हो सकता है। लेकिन उसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो 3 दिन में शामिल ना हो तो फिर वो जो है वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहता। वो अपनी आज़ाद हैसियत में रह सकता है और आज़ाद हैसियत में जो अपना किरदार अदा कर सकता है। और जब पार्लियामेंट में जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या स्पीकर का इंतखाब होता है या डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, तो उसमें भी वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, किसी के उम्मीदवार के हक़ में वोट भी कास्ट कर सकता है बतौर आज़ाद रुकन के भी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये है कि जो इसमें कानूनी कहीं कदगन नहीं है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 3 दिन के अंदर किसी पाबंदी नहीं है कानून में ऐसी कि वो शामिल होगा, ज़रूर होगा। अगर वो होना चाहे तो किसी सियासी जमात के साथ इलाक़ कर सकता है, किसी सियासी जमात में जा सकता है, लेकिन बाद में वो फिर आज़ाद हैसियत में रह कर भी अपना किसी कैंडिडेट को चाहे तो वो सपोर्ट कर सकता है। ऐसी इसमें कानूनी कदगन नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि ये जो आज़ाद अरकान हैं उनके हवाले से जो अगर वो किसी में पार्टी में शामिल नहीं होते तो उसके हवाले से उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। तो ऐसी सूरत हाल में वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे और जब तक कौमी असम्बली वो किसी बाद में सियासी जमात में शामिल नहीं होते तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी आज़ाद हैसियत में रह सकते हैं। उन पर ऐसी कोई कदगन नहीं है कि वो किसी को ये नहीं होता कि वो बिल्कुल गैर फाल हो जाते हैं। जब भी कोई कानून साजी का वक्त आता है या कहीं कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म का इंतखाब का जो वक्त आता है तो उस वक्त वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, उसके पल्ले में अपना वजन डाल सकते हैं। तो बार आज़ादाना हैसियत में रह सकते हैं। वो आज़ाद हैसियत में रहकर चाहे वो पोजीशन में रहकर कहाँ किरदार अदा करें, चाहे वो हुकूमत के साथ किसी बिल की सूरत में किसी कानून को अगर करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उस पर कोई ऐसी कानूनी कदगन नहीं है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है तो सवाल का ताल्लुक है कि जो मुल्क में आम इंतखाबात हुए हैं उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है असद अब्बास साहब, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो है वो वाज़ेह अक्सरियत लेकर सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि जब तक जो इलेक्शन के नताइज हैं उनमें 94 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन सब के सब का ताल्लुक उसको पीटीआई के साथ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो आज़ाद ही उम्मीदवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद नहीं है, इसलिए उसके तमाम के तमाम जो उम्मीदवार कामयाब होकर आए हैं उन्हें आज़ाद ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में उसको ये एडवांटेज ज़रूर जा रहा है कि जो लोग अपनी हैसियत में जो मुंतखब होकर रहे हैं, आज़ाद हैसियत से आए हैं, चाहे उनको ना पीटीआई की हमायत असल थी ना किसी और की थी, वो बिल्कुल आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं, तो उनको भी पीटीआई के जो क्लेम कर रही है वो भी हमारे साथ हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका इंतखाबात जीतने के बाद उनसे रब्ता है और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि बहुत सारे लोगों के उनके साथ जो है रब्ते हैं और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त जो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस सियासी पार्टी के पास कुल कितने सूरत हाल है, क्योंकि जो
चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपने इंतखाबी निशान पर लड़ी है, तो उसके जो उम्मीदवार जो जीते हैं वो 55-56 की तादाद में है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 80 के करीब जो है वो उसने नशस्तें जीती हैं। वो उसके भी सूरत हाल सर चल रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जब आगे चलेंगे और आगे जाके उन पार्टियों में शामिल होंगे तो फिर उनकी असल स्ट्रेंथ जो सामने आएगी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबी कोई जो सियासी जमात जो है इंतखाबात को चैलेंज कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर क्या होगा और हुकूमत की तश्कील कैसे होगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे के पूरे इंतखाबी माहौल को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना पूरे इंतखाबात को चैलेंज किया जा सकता है। कहीं से किसी हल्के के बारे से किसी के तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दीगर कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे हैं ऑलरेडी। तो इस तरह की सूरत हाल में ये इस तरह का असरात हुकूमत की तश्कील पर असरात कोई नहीं पड़ेंगे। हुकूमत के जो इलेक्शन के बाद जो है सियासी जमातों के पास एक मुनासिब वक्त होता है, उनको वक्त दिया जाता है कितने दिन के अंदर वो अपनी अक्सरियत शो कर दें और आइन और कानून में होता है वो मुद्दत मौजूद है। इसके दौरान अगर जो है कोई भी सियासी जमात या कोई सियासी इत्तेहाद अक्सरियत अपनी शो करके आ जाता है और वो कह देता है हमने सादा अक्सरियत हासिल कर लिया है या इतने % अक्सरियत हासिल कर लिया, तो उसके बाद सदर ममलकत उस इत्तेहाद को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब जो मामला चल रहे हैं इसमें मौजूदा सूरत हाल में चूँकि कोई भी पोजीशन वाज़ह नहीं है, लेकिन यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। सियासी जमातें जो हैं अब कोशिश कर रही हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ रब्ता करें और उन्हें अपनी पार्टियों में शमूलियत की दावत दें। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं बैरिस्टर इगोर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो है 150 के करीब हम जो है पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत है, 150 अरकान हमारे साथ हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि 94-95 तो हमारे जो है वो लोग हैं जो जनरल नशस्तों पर जीत कर आए हैं। उसके बाद हम किसी भी सियासी जमात के साथ जो है लाग करके या उसमें शमूलियत अख्तियार करके अपने जो हमारी जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हैं, वो हासिल करके हम 150 के करीब हमारा फिगर पहुँच जाएगा और हम आसानी से एक सादा अक्सरियत हासिल करके मुल्क में जो है बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आकर हुकूमत तश्कील दे लेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि आइंदा चल के सूरत हाल क्या बनती है। फिलहाल की पोजीशन ये है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी राय देने का। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि जब भी कोई शख्स किसी भी हमारी पार्लियामेंट्री सीट का यानी नेशनल असम्बली का या कोई सूबाई असम्बली का कोई रुकन मुंतखब होता है, तो कानून ये कहता है कि वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो नोटिफिकेशन जारी करने के 3 दिन के अंदर अंदर उसके पास जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का आज़ाद उम्मीदवार, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ले। और इस हवाले से आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करता है तो वो साथ ही एक तारीख भी अनाउंस कर देता है कि जी फ़लाँ तारीख से पहले जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। वो डेट गुजरने के बाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार फिर अपनी किसी भी किस्म की कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता और वो पूरे टाइम के लिए आज़ाद ही कंसिडर होगा, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी में उसका नंबर काउंट नहीं होगा। आपने जो ये जहाँ तक ये आपने सवाल किया है कि जी अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, तो कहना मैं चाहूँगा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सिर्फ होगा ये कि जो मुकर्रर मुद्दत है जो इलेक्शन कमीशन तय करेगा उसके अंदर अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो उसका असर ये होगा कि वो फिर पूरे असेंबली की टर्म में जितना अर्सा वो असेंबली का मेंबर रहेगा तो वो आज़ाद ही हैसियत से उसमें रहेगा, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होगा और अपनी जो भी राय होगी वो अपनी आज़ाद हैसियत में करेगा और पार्टी की कोई भी पार्टी की उस पर किसी भी किस्म की कोई बाइंडिंग नहीं होगी। तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी लेकिन उसका असर ये होगा कि वो अपना जितना अर्सा वो टेन्योर उसमें असेंबली में रहेगा वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वहाँ पे काम करेगा। आपका जो ये सवाल है आपने पूछा है कि जी जो अगर पीटीआई जो है इलेक्शन में धांधली के हवाले से अदालतों से रुजू करती है तो जो हुकूमत साजी है इसके अंदर क्या कोई रुकावट बन सकती है, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रुकावट पैदा होगी हुकूमत साजी के अमल के अंदर। हाँ, अगर कोई अदालत में, जो कि बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी कॉम्पिटेंट अदालत जो है कोई उसमें कोई स्टे ऑर्डर दे देती है, कोई इलेक्शन को कलअदम पूरे को कलअदम करार दे दे या पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को रोक दे, तो उस सूरत में किसी किस्म का शायद ताख़ीर हो सकती है। वरना मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि अगर किसी पार्टी ने कोई किसी जगह रुजू किया है तो उस सारे रुजू करने के अंदर कोई ताख़ीर कोई किसी किस्म का डिले आ सके। डिले कोई नहीं होगा। जो भी अदालतों का अपनी जिस तरह भी जो भी पार्टी है या जो कि कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी अपने ग्रीवेंसेस हैं, अपने मसाइल हैं या उनको कोई ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ पे, तो वो अपनी अपनी मुतलका अदालतों में मुतलका फोरम पे रुजू कर सकते हैं
और रुजू करने के बाद उनकी पूरा प्रोसीजर भी दिया गया है जो कि हमारे इलेक्शन लॉज के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी अदालत से रुजू करने से कोई हुकूमत साजी के अमल में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो। आपने माहिरीन कानून की आरा सुनी। अभी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि आज़ाद अरकान असम्बली का मुस्तकबिल क्या है और हुकूमत साजी के लिए ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है इसका इख्तितामी नुक्ता क्या है। इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए जहां न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।